नया साल 2026 में बहुत बड़ा ऐलान। अब आपके रिचार्ज को लेकर होश उड़ जाएंगे। बिना रिचार्ज कौन सा सिम कब तक चालू रहेगा, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह खबर टेलीकॉम जगत में तहलका मचा देगी और आपके पैसे भी बचाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, अगर आप VI, एयरटेल, जियो या BSNL में से किसी भी टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी और काम की साबित होने वाली है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके मोबाइल खर्च, आपकी ज़रूरत और आपके रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी हुई है। यहाँ यह बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि आप किसी प्राइवेट या सरकारी नौकरी में हैं, खुद का छोटा या बड़ा बिजनेस संभालते हैं, कॉलेज या स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, रिटायर हो चुके सीनियर सिटीजन हैं, या फिर घर की जिम्मेदारी संभालने वाले हाउसवाइफ हैं, क्योंकि यह मामला लगभग हर उस इंसान से जुड़ा है जिसके हाथ में आज के समय में मोबाइल फ़ोन है। इसलिए इस जानकारी को हल्के में ना लें और वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा कॉमन और आम बात बताने वाला हूं जो लगभग हर दूसरे मोबाइल यूजर के साथ किसी न किसी रूप में ज़रूर होता है। अक्सर देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लोगों के पास एक नहीं बल्कि 2 सिम कार्ड होते हैं, जिनमें से एक सिम उनके मुख्य और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नंबर होता है, जिस पर रोज़ाना कॉल्स आती है, ऑफिस और काम से जुड़ी मीटिंग होती है, ज़रूरी मैसेज और OTP आते हैं और दिन भर के सभी ज़रूरत काम उसी नंबर से चलते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा सिम भी लोग मजबूरी में चालू रखे होते हैं, चाहे उसका इस्तेमाल बहुत कम होता हो या लगभग ना के बराबर होता हो। कभी वह सिम बैंक अकाउंट से लिंक होने की वजह से बंद नहीं कर पाते, कभी आधार कार्ड या किसी सरकारी दस्तावेज से जुड़ी होती है, तो कभी पुराने संपर्क या किसी खास कारण से उसे चालू रखना पड़ता है। ऐसे में भले ही असली इस्तेमाल सिर्फ एक ही सिम का होता है, लेकिन दोनों सिम को एक्टिव रखना मजबूरी बन जाती है और यहीं से असली परेशानी शुरू होती है, क्योंकि दोनों सिम को चालू रखने के लिए आपको समय समय पर रिचार्ज करवाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों नंबर पर लगभग एक जैसा ही महंगा रिचार्ज करवाना पड़ता है, जिससे हर महीने मोबाइल रिचार्ज पर आपका खर्च लगातार बढ़ता चला जाता है। और यही वजह है कि आज लाखों मोबाइल यूजर्स इस परेशानी से जूझ रहे हैं और बिना ज़रूरत के हर महीना ज़्यादा पैसा खर्च करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हर आम मोबाइल यूजर के मन में यह सवाल जरूर आता है कि जब एक सिम सिर्फ सेकेंडरी तौर पर रखा गया है, यानी उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, तो फिर उसके लिए कोई सस्ता या अलग तरह का प्लान क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि आम आदमी यही चाहता है कि जिस सिम का इस्तेमाल केवल बैंक, आधार या जरूरी दस्तावेजों के लिए है, उसके लिए कुछ राहत जरूर मिले। लेकिन यहाँ पर एक व्यावसायिक समस्या आती है कि आखिर टेलीकॉम कंपनी को यह कैसे पता चले कि कौन सा सिम आपका प्राइवेट है और कौन सा सिम सेकेंडरी। और यहीं से सरकार और TRI यानी टेलीकॉम रेगुलेट ऑथराइज ऑफ इंडिया की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। मेरी व्यक्तिगत सोच और राय यही है कि टेलीकॉम कंपनियों पर इस बात का दबाव बनाया जाना चाहिए कि वे ऐसे प्लान लेकर आए जिनमें सिर्फ कॉलिंग की सुविधा हो और डाटा को जबरन ना जोड़ा जाए, क्योंकि आज की तारीख में लगभग हर रिचार्ज प्लान में डाटा को अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे यूजर्स को उसकी ज़रूरत हो या बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो। खासकर बुजुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन या फिर कीपैड मोबाइल इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोग ऐसे हैं जो डाटा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, फिर भी उन्हें हर महीने डाटा के नाम पर पैसा चुकाना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय जैसा लगता है। अगर भविष्य में सिर्फ कॉलिंग वाले प्लान बाजार में आते हैं जिनमें इंटरनेट डाटा शामिल ना हो, तो यकीन मानिए रिचार्ज की कीमत 40 से 50% तक कम हो सकती है, जिससे आम आदमी को, खासकर सीनियर सिटीजन, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग और साधारण मोबाइल यूजर्स को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा और ज़रूरी सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि आखिर हम अगर अपने सिम कार्ड में समय पर रिचार्ज नहीं कराते हैं तो उसके बाद उस सिम के साथ क्या होता है? क्या वो तुरंत बंद हो जाता है? क्या नंबर हमेशा के लिए चला जाता है या फिर उसमें कुछ और प्रक्रिया होती है? और यही सवाल आगे चलकर हर मोबाइल यूजर्स के लिए सबसे ज़्यादा अहम बन जाता है। मान लीजिए किसी कारणवश आपके सिम कार्ड की इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सेवाएं बंद हो चुकी है और आपने लगातार 1 महीने, 2 महीने या फिर 3 महीने तक उस नंबर पर कोई रिचार्ज नहीं कराया है, तो ऐसे हालत में ज़्यादातर लोगों के मन में एक डर जरूर बैठ जाता है कि कहीं उसका पुराना नंबर किसी और व्यक्ति को तो नहीं दे दिया जाएगा, या फिर वह सिम हमेशा के लिए बंद तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने का साधन नहीं रह गया, बल्कि वह बैंक, आधार कार्ड, OTP, सरकारी योजनाएं और कई जरूरी सेवाओं से जुड़ा होता है। अब उससे पहले यह समझना जरूरी है कि TRI की भूमिका को, TRI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथराइज ऑफ इंडिया, वही संस्था है जो देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों पर नजर रखती है और उनके लिए नियम तय करती है। TRI ने इस मामले पर साफ और स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी किसी भी मोबाइल नंबर या सिम कार्ड को 90 दिनों से पहले पूरी तरह डीएक्टिव नहीं कर सकती, यानी आपका नंबर किसी और को दोबारा अलाउ करना या रीसेल करना 90 दिन पूरी होने से पहले संभव नहीं। हालांकि यह जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि इन 90 दिनों के भीतर इनकमिंग और आउटगोइंग सेवा कब बंद की जाएगी, यह पूरी तरह टेलीकॉम कंपनियों की अपनी
आंतरिक पॉलिसी पर निर्भर करता है। कुछ कंपनियां जल्दी सेवाएं बंद कर देती है तो कुछ कंपनियां थोड़ी देर से ऐसा करती है, लेकिन नंबर पूरी तरह खत्म करना या किसी और को देना 90 दिन से पहले नियमों के तहत नहीं किया जा सकता और यह नियम देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो BSNL हो, जियो हो या एयरटेल हो या फिर VI हो। हालांकि अगर व्यावसायिक अनुभव की बात करें तो एयरटेल इस मामले में थोड़ा सख्त माना जाता है, जहां सेवाएं अपेक्षाकृत जल्दी सीमित कर दी जाती है, जबकि जियो को बाकी कंपनियों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा यूजर्स फ्रेंडली माना जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ मामलों में ग्राहकों को थोड़ी अतिरिक्त सहूलियत देखने को मिल जाती है। अब अगर BSNL की बात करें तो देश की एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी है जो आमतौर पर देखा गया है कि BSNL अपने ग्राहकों को इस मामले में सबसे ज़्यादा राहत देती है और नंबर को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, मौका देती है। यही वजह है कि बहुत से लोग सेकेंडरी सिम के तौर पर आज भी BSNL को प्राथमिकता देते हैं। जहाँ TRI ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए 90 दिनों की एक सामान्य और तय सीमा रखी है, वहीं BSNL अपने ग्राहकों के लिए नियमों में कहीं ज़्यादा राहत देते हुए नजर आता है, क्योंकि BSNL की व्यवस्था के अनुसार अगर कोई यूजर पूरे 180 दिनों यानी करीब 6 महीने तक भी अपने सिम पर रिचार्ज नहीं कराता है, तब भी कंपनी उसका मोबाइल नंबर तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति को अलाउ नहीं करती। हालांकि यह बात समझना जरूरी है कि इन शुरुआती दिनों में इनकमिंग कॉल्स कुछ समय के बाद बंद हो सकती है, जो आमतौर पर 5 से 7 दिनों के भीतर देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद सिम पूरी तरह डीएक्टिवेट होना और नंबर का किसी अन्य यूजर्स को रिलॉन्च किया जाना BSNL में लगभग 180 दिनों के बाद ही संभव होता है, यानी करीब 6 महीने तक आपका नंबर सुरक्षित रहता है और इसी वजह से BSNL की पॉलिसी बाकी निजी टेलीकॉम कंपनियों की तुलना में काफ़ी अलग और यूजर के हित में मानी जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग आज भी BSNL को सेकेंडरी सिम के रूप में रखना पसंद करते हैं। खास बात यह है कि अगर आप 3 से 4 महीने तक भी रिचार्ज नहीं कराते हैं तो भी BSNL का सिम तुरंत ख़त्म नहीं होता, और अगर इस बीच में आप कभी भी दोबारा रिचार्ज करवा लेते हैं तो सिम फिर से सामान्य रूप में चालू हो जाता है और सारी सेवाएं पहले की तरह बहाल हो जाती है। लेकिन अगर पूरे 6 महीना यानी लगभग 180 दिनों तक लगातार कोई भी रिचार्ज नहीं कराया जाता है तो उसके बाद कंपनियों को कानूनी रूप से यह अधिकार मिल जाता है कि वह उस मोबाइल नंबर को किसी दूसरे यूजर्स को दे सके, और ऐसी स्थिति में पुराने यूजर्स के पास उस नंबर पर दोबारा कोई दावा करने का विकल्प नहीं बचता। वहीं अगर जियो की बात करें तो जियो को आमतौर पर थोड़ा ज़्यादा यूजर्स फ्रेंडली माना जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे ही किसी यूजर्स का रिचार्ज खत्म होता है वैसे ही कंपनी उसकी आउटगोइंग कॉल को बंद कर देती है, लेकिन इनकमिंग कॉल को तुरंत बंद नहीं किया जाता है और कुछ समय तक नंबर सुरक्षित रहता है, जिसकी वजह से यूजर्स को जब महसूस होता है कि उसका नंबर तुरंत किसी और को नहीं दिया जाएगा, और इसी कारण जियो को लेकर लोगों में थोड़ी राहत और भरोसा देखने को मिलता है। लेकिन जियो की एक खास बात यह मानी जाती है कि वह इनकमिंग कॉल को तुरंत बंद नहीं करता, और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कई ऐसे यूजर्स हैं जिनके जियो सिम पर 1.5 साल से लेकर 2 साल तक का कोई रिचार्ज नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी उस नंबर पर इनकमिंग कॉल चालू रहती है। यही वजह है कि बहुत से लोग जियो को ज़्यादा आरामदायक और सुविधाजनक सिम मानते हैं और सेकेंडरी नंबर के तौर पर इसे रखना पसंद करते हैं। हालांकि अगर कंपनी की आधिकारिक पॉलिसी की बात करें तो जियो भी यही कहता है कि अगर कोई यूजर लगातार 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं कराता है तो कंपनी उस नंबर को दूसरे व्यक्ति को रीलॉन्च कर सकती है। लेकिन इसी के साथ जियो की एक ऐसी पॉलिसी भी है जिसे कई लोग इसकी सबसे खराब या परेशान करने वाली रणनीति मानते हैं। दरअसल जियो अपने यूजर्स को बार बार रिमाइंडर भेजता है और जैसे ही रिचार्ज खत्म होता है आपको लगातार कॉल आने लगती है। हर 2-3 दिन में कस्टमर केयर से फ़ोन आता है कि आपका नंबर बंद होने वाला है, तुरंत रिचार्ज करवाएं। असल में यह पूरी प्रक्रिया एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां अच्छी तरह जानती है कि जैसे ही किसी यूजर्स को यह डर लगेगा कि उसका पुराना नंबर बंद हो सकता है या चला जा सकता है तो वह घबरा जाएगा और बिना ज़्यादा सोचे तुरंत रिचार्ज करवा लेगा, और इसी घबराहट या पैनिक का फ़ायदा कंपनियां उठाती हैं। अब अगर तीसरे नंबर पर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल को पहले भी थोड़ा सख्त माना जाता है और यहाँ भी वही बात देखने को मिलती है, क्योंकि एयरटेल में जैसे ही आपकी आउटगोइंग कॉल बंद होती है उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही इनकमिंग कॉल भी बंद कर दी जाती है, जिससे यूजर पर जल्दी रिचार्ज करवाने का दबाव बन जाता है और उसी मजबूरी में तुरंत रिचार्ज करना पड़ता है। इसके बाद अगर आपको अपनी कॉलिंग सेवाएं दोबारा चालू करनी होती है तो आपको रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रिचार्ज के एयरटेल में नंबर फिर से एक्टिव नहीं होता और जैसे ही आप रिचार्ज करते हैं आपका सिम दोबारा सामान्य तरीके से काम करने लगता है। हालांकि यह समझना बहुत ज़रूरी है कि TRI के नियमों के अनुसार एयरटेल भी 90 दिनों से पहले आपके सिम को पूरी तरह डीएक्टिवेट नहीं कर सकता है और ना ही आपका नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को अलाउ कर सकता है। अब अगर बात करें VI यानी वोडाफोन आइडिया की, तो मौजूदा समय में बाकी टेलीकॉम कंपनियों की तुलना में VI की स्थिति थोड़ी कमज़ोर मानी जाती है। इसके यूजर्स की संख्या पहले के मुकाबले कम हुई है
और शायद इसी वजह से कंपनी अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए समय समय पर अलग अलग तरह की ऑफर देती रहती है। अक्सर देखा गया है कि अगर आपका प्लान खत्म हो जाता है और आप तुरंत रिचार्ज कराते हैं तो कई बार BOI अपने आप आपकी वैलिडिटी बढ़ा देती है। कभी 5 से 7 दिन के लिए 1 GB या 2 GB डाटा फ्री दे देती है, तो कभी कुछ दिनों के लिए फ्री कॉलिंग की सुविधा दे देती है। और कंपनी ऐसा इसलिए करती है ताकि जो बचे हुए ग्राहक हैं वे नेटवर्क छोड़कर किसी दूसरे कंपनी में ना चले जाए, क्योंकि नए ग्राहक जोड़ना फिलहाल आसान नहीं है। इसी कारण VI की पूरी कोशिश रहती है कि पुराने यूजर्स किसी न किसी तरह साथ जुड़े रहें, और इसी वजह से वोडाफोन आइडिया अपने ग्राहकों को बाकी कंपनियों की तुलना में थोड़ी राहत देती नजर आती है। इसके अलावा अगर नियमों की बात करें तो VI में भी कोई बहुत अलग या खास नियम नहीं है। यहाँ भी TRI के दिशा निर्देशों के अनुसार ही सिम और नंबर से जुड़ी प्रक्रिया लागू होती है। बाकी सभी स्थितियों में वही नियम लागू होते हैं जो TRI द्वारा तय किए गए हैं, और इन्हीं नियमों के आधार पर सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने सिम और मोबाइल नंबर से जुड़ी प्रक्रिया को फॉलो करती है। तो दोस्तों, अब तक आपने साफ तौर पर समझ लिया होगा कि कौन सा सिम बिना रिचार्ज के कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकता है, और किस कंपनी की पॉलिसी ज़्यादा सख्त मानी जाती है, और कौन सी कंपनी अपने यूजर्स को थोड़ा ज़्यादा राहत देती है। कुल मिलाकर सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए 90 दिनों का नियम एक समान रूप से लागू होता है। हालांकि व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो कंपनियों में थोड़ा बहुत फर्क जरूर नज़र आता है। अब अगर नए साल 2026 की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में कुछ नए अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में रिचार्ज प्लान, वैलिडेट सिस्टम या फिर सिम से जुड़े नियमों में कुछ संशोधन किया जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सभी ज़रूरी बदलाव और अपडेट्स की जानकारी आपको सबसे पहले और सही तरीके से मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर या ज़रूरी जानकारी आपसे छूट ना पाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई उपयोगी और दिलचस्प जानकारी के साथ।